कहें आज रमेश सर सम्मानित रीजनिंग के स्टार हैं और मैं यहाँ हाई स्कूल के +2 के शिक्षक भी हैं और मेरे बड़े भाई और गुरुदेव हैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आज रमेश सर कहे कि मुझे कलेक्टर बनना है, बन पाएंगे? योग्यता है? नहीं योग्यता है, क्षमता है, मेहनत भी है, लेकिन एज नहीं है। यही बात मैं आप लोगों से समझाने के लिए सर को रिक्वेस्ट किया। तो भैया किसी खास एज में आपको काम करना पड़ेगा। 15-17 साल से शुरू कीजिए। आप लोगों को लगभग 15-17 साल होगा, 15 साल 16 साल से शुरू कीजिए। 21 साल में आईएएस बनना शुरू कर देता है और 25-26 साल में अपना फिक्स कर दीजिए। इतने साल में कहता है फिक्स योर गोल देन हिट योर गोल। वाह। और यही बात मैं कहता हूँ, समय अगर निकल गया तो अब पश्चात हो गया जब चिड़िया चुप गई तब कही थे। इसलिए यह होने नहीं देंगे। कम से कम मैं कहता हूँ, मैं गरीब घर में पैदा लिया, इसमें मेरा कोई दोष है? मैं गरीब घर में पैदा लिया, इसमें मेरा कोई दोष है? नहीं। लेकिन गरीब होकर के मरूंगा, इसमें मेरे माँ बाप का दोष नहीं है। समझे आप लोग? गरीब होकर के जन्म लिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, जहाँ जन्म दिया वहाँ जन्म लिया। लेकिन अगर गरीब होकर ही मरूंगा, गरीब होकर ही मरूंगा, इसमें किसका दोष होगा? मेरा। इसलिए आप लोगों को आपकी ही कसम, आप लोग जैसी भी परिस्थिति में जन्म लिए हो, लेकिन उससे बड़ा और बहुत बेहतर बन के आप लोग जिंदगी को जिएंगे। यही ढेर सारी शुभकामना जिन बच्चों ने बेहतर किया है, जिन बच्चों ने अच्छा अंक लाया, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपका यह एक प्रदान है, लेकिन यह अंतिम प्रदान नहीं है। अब तो लड़ाई शुरुआत हुई है। अरे इसी 25-26 साल की उम्र तक में है, कोई चपरासी बनता है, कोई सिकंदर बनता है, कोई चपरासी बनता है, कोई कलेक्टर बनता है। तो ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं के साथ आपके रिवेल क्लासेस और खास करके आपके प्रिय गुरुदेव, हमारे अभिभावक समान और सुख दुख में साथ निभाने वाला, एम्स आंदोलन में जिस समय एम्स आंदोलन कर रहा था, जिसमें मैं 7 दिन का जेल भी गया था, 7 दिन अनशन पे भी रहा था, और बाद में 30 तारीख को हम लोगों ने बड़ा सा कार्यक्रम किया था स्टेडियम में, जिसमें 10-20 हजार लोग जुड़े हुए थे और आपके जैसे गुरुदेव का सानिध्य और सहयोग मिला था, जिनकी वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इसलिए धन्यवाद और शुभकामना, और अपने आपके गुरुदेव को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, भाई को आपने मंच पे मौका दिया, वरना इतने इंटेलिजेंट बेहतर स्टूडेंट के बीच में मुझे बोलने का कोई औकात नहीं है। लेकिन जाते जाते हम 2 बात कहेंगे। ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो बात मेरे दिल पे छूता है। रमेश सर जानते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, जिंदगी में आप लोग नशा नहीं कीजिएगा। जिंदगी में एक बार हाथ उठा करके एक बार विश्वास दिला दीजिए, जिंदगी में नशा नहीं। अगर करते होंगे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको इंसान के रूप में जन्म दिया है। किस रूप में जन्म दिया है? और हम जब नशा करते हैं तो इंसान बन जाते हैं क्या? जानवर बन जाते हैं। तो आपको आपकी ही शपथ, आपको निराला सर की शपथ, आपको रिवेल क्लास की शपथ, आपको मानवता की शपथ, अपनी जिंदगी में नशा नहीं कीजिएगा। जिंदगी माँ बाप कोई कहता है कि बेटा थोड़ा सा पी लो, कोई कहा है? क्यों माँ बाप नहीं कहा कभी हमें पीने के लिए? क्योंकि वो जानता है कि ये खराब है, ये हमारे बेटा के जिंदगी और स्वास्थ्य और जीवन चरित्र के लिए गड़बड़ है। लेकिन दूसरा क्यों पिला है? क्योंकि वो हमसे अनजाना है, वो हमको समझ। एक बात मैंने आप लोगों को कसम दिया, आप लोग कसम मान लिए हैं? मान लिए है ना? कम से कम अपने भाई को कम से कम झूठ नहीं बोलिएगा। जो नहीं माने हैं तो कम से कम ये कर दीजिएगा, हमसे सब बर्दाश्त होने वाला नहीं, हम भी। दूसरी बात हम लड़कियों को कहेंगे, अपने जिंदगी में जैसे बहुत लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाग करके शादी करता है, कभी जिंदगी में अपने माँ बाप का पगड़ी नीचे मत कीजिएगा, जिंदगी में मत करिए। हम कहते हैं कितनों को प्यार करने वाला लड़का हो जाए, कितनों आपकी मन हो सके तो आप अपने माँ बाप को मना लीजिए। लेकिन आपको, मुझे भी 2 बेटी है, मुझे एक छोटी है, उनका नाम है तुलसी, और उससे बड़ी है, उसका नाम है टीना। मैं कहता हूँ कितना अरमान से पालता है लोग अपने बच्चे को, बेटी को, और खास करके बेटी अपने बाप का क्या होता है,
जिंदगी होता है, अरमान होता है, प्यार होता है, सुनाला पल होता है। और कहीं से जिंदगी में ठोकर खा के जाता है तो बच्चों को गोदी में देता है तो लगता है कि सारी खुशी लूट गई है। और वही बेटी जब कभी पता चला रातों रात कहीं भाग करके कहीं चली गई है, शादी कर ली है, आप सोच नहीं सकते। ये बात वही सोच सकता है जिसकी बहन कभी भागी हो या जिसका कोई बेटी भागी हो, वही वो दर्द को समझ सकता है। इसलिए हम आप लोगों को शपथ देते हैं, जिंदगी में ऐसा काम नहीं कीजिएगा। जिंदगी आपकी खुशी, आप आईएएस बन जाइए ना, आपको बहुत लगता है कि हम किसी शादी करेंगे, आईएएस बन जाइए, आप कहीं पिताजी को ये बात आप लोगों को शपथ। आप लोग अगर मेरी बात को अच्छा माने तो एक बार हाथ उठा दीजिए, सब भाई मान सब इसमें से देखते हैं कौन नहीं उठाई है पिछला। हाँ चलिए सब आदमी हो। और आपको नशा का इधर ही। और तीसरी बात मैं कहता हूँ, आप लोग बड़ा निश्चित रूप से बनेंगे, मुझे कोई शक और डाउट नहीं। जिंदगी में आप लोग बड़ा बनेंगे, लेकिन बड़ा बन के भी जो अपने माँ बाप का, अपने आस पड़ोस को और प्यार सम्मान और इज्जत नहीं देता है, उसके लिए कुछ जिंदगी का मूल्य और महत्व नहीं बच जाता है। इसलिए आप लोग बड़ा होकर के भी अपने गुरुदेव को, अपने माता पिता का रोज पैर छुइएगा, अपने बड़े बुजुर्गों को संस्कार को मानिएगा। कभी भी इठला के इतरा करके घमंड में कभी नहीं चलिएगा। और जितना भविष्य में कमाइएगा उसका थोड़ा सा हिस्सा गरीब पे, अपाहिज पे। एक आदमी 5 मंजिला खड़ा किए हुए, निराला सर 5 मंजिला खड़ा किए हुए, और बगल की पड़ोस में एक बूढ़ी माता है जो बीमार है, बच्चे भी नहीं है, और उसको खाने के लिए लानत पड़ रहा है, बीमार से तड़प रही है, बुखार लगा हुआ है, अपाहिज है, उसको देने वाला नहीं है। एक तरफ 5 मंजिला में टाइल्स मार छत 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 छत। आपकी 5 लाख की कमाई लानत है, जीरो है, अगर आपकी पड़ोसी भूखा सो रहा है। मैं रास्ते से आ रहा हूं और एक आदमी क्या कहते हैं एक्सीडेंट हुआ, तड़प रहा है। मेरा एक दिन का क्लास छूटेगा, उसकी तो पूरी जिंदगी छूट जाएगी। कहां जाना है? अगर वो तड़प रहा है, कोई अन्य ऑप्शन है तो उसको ले जाने दीजिए, तब क्लास में छोड़ेंगे। लेकिन लगेगा कि अगर हम नहीं उठाएंगे तो शायद डेथ हो जाएगी, मर जाएगा, वैसे स्थिति में क्या करना है? एक दिन का क्लास छूट जाए तो, लेकिन उसका जिंदगी नहीं छूटना चाहिए। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो निश्चित रूप से मानिएगा। अगर अच्छी नहीं लगे तो हमारे आसपास 4-5 बजे भी है, ये उधर है, एक उधर है, एक उधर है, पीछे हम कहते हुए चले जाएंगे। अगर अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से मानिएगा, और अच्छी नहीं लगे